नमस्कार मित्रों, पंडित अखिल शुक्ल में इसका ये दूसरा भाग आपको बताने जा रहा हूँ। ये लगभग 4 घंटे में पूरी तरह से पक के इस तरह से काला हो गया है। 10-15 मिनट और पकेगा। इसमें धुआं बहुत उड़ रहा है। जैसे ये पकता जाएगा इसमें धुआं की मात्रा बढ़ती जाएगी, इससे आपको दूर रहना है। ये मित्रों हमारे पुरातन ग्रंथों में वर्णित विधि है। असल बात से इसमें खतरा बहुत है, नाना प्रकार का खतरा है। आँख का खतरा है, छाले हो जाए शरीर में, इसका खतरा है। इसलिए इस तरह के रसायन, दिव्य रसायन वैद्य लोग बताना भूल गए। इसमें मेहनत भी बहुत है, पैसा भी बहुत है। पैसा इसमें लगता है और बिगड़ गया तो सब पैसा खराब हो जाता है। इसलिए रिस्क कोई लेना नहीं चाहता आज के ज़माने में। इस तरह हमारा पुरातन जो विज्ञान है वो ख़त्म हो रहा है। मैं इसीलिए इसको बता रहा हूँ कि इसको जब ये बन जाएगा, बस अब थोड़ी देर के बाद इस कढ़ैया में एक कपूर डाल के आग लगा दी जाएगी ताकि ये पूरा जल के खाक हो जाए। और फिर उस खाक में से हिंगुल को निकाल लिया जाता है। लगभग 250 ग्राम आपके सामने मैंने हिंगुल डाला था। जब निकालते हैं तो कुछ ख़राब होकर करीब 150 ग्राम ही निकल पाता है, राख जो बिल्कुल भस्म है। हिंगुल हम जानते हैं, हिंगुल पारा और आपका लाल गंधक का मिश्रण होता है। जब वो इस तरह से घी, शहद, भिलवा और इसमें जब पक जाता है और उसकी भस्म बन जाती है तो उसमें से उसकी पूरी खराबी दूर होकर केवल गुण ही गुण बचते हैं। और जब हम उसको जायफल, जैसा मैंने आपको बताया था, जायफल, लौंग आदि मिला के और उसकी मात्रा निर्धारित कर देते हैं और शहद के साथ आधा चावल के बराबर खाते हैं तो हमारे शरीर में जाने के बाद वो हमारे पूरे शरीर का एक एक रोम एक्टिव कर देती है। एक एक रोम में विद्युत का संचार कर देती है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड काम करने लग जाएगी, लंग्स अच्छे काम करेंगे, लीवर अच्छा काम करेगा, हमारी पूरी पेट की ग्रंथियां अच्छे काम करेंगी, पैंक्रियास काम करने लग जाएगा तो हमारा इंसुलिन भी निकलने लगेगा। तो इस तरह से जब सब चीज़ें एकदम काम करने लग जाती हैं तो भूख बहुत लगती है। हम फिर 20 साल के यंग के जैसे हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। और हम फिर जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में खूब बढ़िया लगता है और प्रोटीन उत्पन्न होते हैं और हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है। पुरातन समय में राजा महाराजा इसका प्रयोग करते थे और भोजन बहुत अच्छा मांस का करते थे तो फिर वो 10-20 रानियों को साथ में रखते थे। ऐसे नहीं रखते थे आजकल जैसे एलोपैथिक गोलियां खा के काम वर्धक। शरीर में दम नहीं है, एलोपैथिक गोली खा रहे हैं तो नुकसान होगा, कहीं हार्ट फेल होगा, कहीं चक्कर आएंगे, कहीं पेट की कब्जता बढ़ेगी। थोड़ा बहुत तो मिल जाता है मज़ा, मगर बाद में फिर जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बड़े दुखदाई हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक विज्ञान है। इसमें मित्रों मधुमेह रोग बिल्कुल ठीक होगा, साइटिका रोग ठीक होगा, हाथ पांव का दर्द, गठियावात, दमा, वात और पित्त के समस्त रोगों को समूल नष्ट करने की सामर्थ्य इस रसायन में है मित्रों। बस ये है कि जब सब बन जाता है तो महंगा पड़ता है। ये करीब 1 ग्राम 2000 रुपये का पड़ेगा ये, परंतु इसके प्रभाव बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे और उत्तम हैं। ये उत्तम रसायन है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको, अब ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ गया है। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें कढ़ाई में कपूर रख के आग लगा दूंगा, सब जल के राख हो जाएगा। ये देखिए कितना धुआं इसमें निकल रहा है। तो ये इस तरह से समस्त रोगों में, जब हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाती है। जैसे बच्चों को कोई रोग नहीं होता, ऐसे ही फिर बुढ़ापे में हमको रोग पकड़ते हैं क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती, प्रोटीन्स पकड़ता ही नहीं शरीर। तो ये रसायन जो है भोजन और हमारे शरीर के मध्य का एक बिंदु का काम करता है। हमारे पूरे हार्मोन एक लाइन में हो जाते हैं। इसको महिलाएं भी खा सकती हैं, पुरुष भी खा सकते हैं। 20 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारे रोग तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं इसके प्रयोग से, खास करके वात, संग्रहणी, मधुमेह, हाइपोथायराइड, इस तरह के समस्त रोगों के लिए बहुत ही गुणकारी रसायन है ये मित्रों। मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको ये हिंगुल रसायन की भस्म बनाने के लिए बताया प्रयोग। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जो भी व्यक्ति इसे चाहेगा उचित मूल्य देने पर मैं उसको प्रदान कर दूंगा। मैं इसको कुरियर से
पूरे भारतवर्ष में कहीं भी भेज सकता हूँ। बाकी की दवाइयाँ भी जो मैं बनाता हूँ भेजता रहता हूँ, कुरियर से ही भेज देता हूँ। और कोई नाड़ी वाड़ी दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में एक विज्ञान है, जो रोग है उसके गुण के आधार पर, जो रोग परिलक्षित करता है गुण, उसके आधार पर भी दवा दी जाती है। वही आज के ज़माने में सबसे बढ़िया है, क्योंकि नाड़ी शुद्ध है नहीं लोगों की, खान पान शुद्ध नहीं तो नाड़ी कहाँ से शुद्ध होगी। तो नमस्कार मित्रों।